हाँ जी बेटा, तो नया टॉपिक है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में। तो पहले हेडिंग लिख लीजिए, आउटपुट, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन। आउटपुट, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन। तो ये है टॉपिक में, इसमें आपको आउटपुट भी गिवन होगा, ओपनिंग स्टॉक भी गिवन होगा और क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन होगा। बहुत आसान है ये भी। तो इसमें भी देख सकते हैं आप लोग, द फिनिश गुड्स फैक्ट्री के 3 प्रोसेस से होकर गुजरता है, ए, बी एंड सी। द प्रोडक्शन ऑफ ईच प्रोसेस बीइंग पास्ड ऑन द नेक्स्ट प्रोसेस। हर प्रोसेस को अगले में ट्रांसफ़र किया जाता है। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स शो द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। हर प्रोसेस की कॉस्ट बनानी है। तो सबसे पहले प्रोसेस ए है, फिर बी है, फिर सी है। तो चलिए मेरे साथ हेडिंग डालें, प्रोसेस ए। पर्टिकुलर यूनिट अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट और अमाउंट। हाँ जी, तो सबसे पहले आउटपुट देखिए कितना है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमें गिवन है वेजेस एंड मटेरियल, डेबिट में आ जाएगा। वर्क्स ओवरहेड गिवन है, इसके बाद जनरल ऑन कॉस्ट गिवन है। फिर देखिए प्रोडक्शन इन यूनिट, ये आ गया। प्रोडक्शन कितना है 36,000, और ये आपका ओपनिंग स्टॉक है 1/7 को, और जो 31/7 को ये क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर लिख लीजिए आउटपुट। तो पहला आउटपुट है 36,000, ये गिवन है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन में लिखते हैं। सबसे पहले लिखें टू वेजेस एंड मटेरियल, टू वेजेस एंड मटेरियल। टू वेजेस एंड मटेरियल है 20,000 का, तो अमाउंट में लिख दो 20,000, और यूनिट है 36,000। यूनिट तो 36,000 है। फिर वेजेस एंड मटेरियल के बाद है वर्क्स ओवरहेड, लिख दीजिए वर्क्स ओवरहेड, और ये है 16,000। वर्क्स ओवरहेड के बाद फिर जनरल ऑन कॉस्ट है 9,000। जनरल ऑन कॉस्ट 9,000। फिर जनरल ऑन कॉस्ट के बाद प्रोडक्शन यूनिट में है, और इसके बाद है स्टॉक। तो ये हमें प्रोसेस ए का तो कुछ भी गिवन नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। ठीक है, तो बस यही हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। टोटल कर लीजिए, ये हमारा प्रोसेस ए कंप्लीट हो गया। टोटल कर दीजिए 36,000, और इसका टोटल आ जाएगा 45,000। 36 और 45, और इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे प्रोसेस बी में। और इसके ट्रांसफ़र करने के बाद तो यही 36,000 और 45,000 ट्रांसफ़र करने के बाद फिर यहाँ निकालते हैं कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट के लिए अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। तो 45 डिवाइड 36 करो बच्चों, 45 डिवाइड 36 1.25। तो 1.25 आ गया ये पर यूनिट प्रोसेस ए का। अब इसी के जस्ट नीचे हम बनाएंगे प्रोसेस बी अकाउंट। तो प्रोसेस बी में भी सबसे पहले देखें आउटपुट। तो आउटपुट इसका कितना है प्रोसेस बी का, देखिए यहाँ गिवन है आउटपुट 37,000। तो आउटपुट में लिख दो 37,000 यूनिट। अब इसमें सबसे पहले जो प्रोसेस ए का क्लोजिंग था वो यहाँ के
ओपनिंग हो जाएगा टू प्रोसेस ए 36,000 और 45,000। फिर इसके बाद वेजेस एंड मटेरियल 36,000। वेजेस एंड मटेरियल 36,000। ओ सॉरी, इसमें एक चीज़ रह गई बेटा, ये ओपनिंग स्टॉक पे ध्यान नहीं। सबसे पहले तो ओपनिंग स्टॉक आएगा ना, इसका ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन था, तो आप ये वेजेस एंड मटेरियल को बाद में लिखेंगे, पहले ओपनिंग स्टॉक को लिखेंगे। तो लिख लीजिए टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखें कितना है, 4,000 रुपीज़। ओपनिंग स्टॉक है 4,000, वो यूनिट है। अच्छा यूनिट। 4,000 क्या है, यूनिट। ठीक है, ये देखो लिख रहा है ना ब्रैकेट में यूनिट्स में है ये। अब रेट अब कितने से मल्टीप्लाई करोगे, तो पुराना जो रेट था यहाँ कितना आया था पर यूनिट का 1.25, तो 4,000 को 1.25 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 5,000 रुपीज़। ठीक है, अब ओपनिंग स्टॉक लिखने के बाद अब हम लिखेंगे वेजेस एंड मटेरियल, क्योंकि ओपनिंग को पहले लिखते हैं बाद में लिखते हैं सारी चीज़ें। तो वेजेस एंड मटेरियल हमें गिवन है प्रोसेस बी का 36,000। फिर वर्क्स ओवरहेड है, वर्क्स ओवरहेड 15,140। फिर जनरल ऑन कॉस्ट, जनरल ऑन कॉस्ट है 10,000। अब क्रेडिट में आ जाइए। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि भाई इसमें कितना बोल रहे हैं, आउटपुट बचाने को 37 बोल रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना, यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बताना है मुझे। यहाँ पे आपसे आउटपुट बोला है प्रोसेस बी का आउटपुट बचेगा 37, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन है, कितना है क्लोजिंग स्टॉक प्रोसेस बी का 1,000। तो ज़रा ध्यान से एक चीज़ समझो, क्लोजिंग स्टॉक है इसका 1,000 यूनिट। अब क्लोजिंग स्टॉक को अभी वही 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे जिसकी ओपनिंग से करी थी, इसका भी रेट कितना रहेगा 1.25, तो ये 1,250 रुपये हो जाएगा। 1,000 यूनिट है ये 1,000 यूनिट गिवन है ना, और रेट हो जाएगा 1.25 जो ओपनिंग का रेट था ये वाला। अब आपसे कह रहे हैं कि जो ट्रांसफ़र आप करेंगे अगले यूनिट में वो 37,000 करेंगे। कितना करेंगे 37,000। मतलब आप जो प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र करेंगे वो 37 होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है। बट ज़रा टोटल देखो यहाँ का 36 और 4 कितना है 40। 40 में 1,000 का क्लोजिंग स्टॉक हो गया, 41। कितना बचा 39। 39 में 37 तुम अगली प्रोसेस में भेज दोगे, कितना बचा 2,000 यूनिट। तो ये 2,000 यूनिट हम वेस्टेज मानेंगे कि हमारा वेस्ट हो गया। समझ गए, बहुत ध्यान से समझना भाई। डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल नहीं आ रहा है, तो जो यहाँ बैलेंस बच रहा है उसको हम वेस्टेज मानेंगे। तो वेस्टेज कैसे बचा, डेबिट का है 40,000 यूनिट, क्रेडिट का 1,000 क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दो और 37 का प्रोसेस सी माइनस कर दो, तो 2,000 यूनिट बच रहा है। तो 2,000 को हम वेस्टेज मान लेंगे। और ये बैलेंसिंग फिगर है, माइनस होके बची है, मैं लिख दे रहा हूँ इसके नीचे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। और इसका कोई अमाउंट नहीं होता, ये लॉस इन वेट है एक तरह से, इसको लॉस इन वेट भी आप लिख सकते हैं। बस हो गया कंप्लीट। अब माइनस कर दीजिए डेबिट में से क्रेडिट को, तो 40,000 अमाउंट का टोटल कर दीजिए 140 ये आ रहा है 111,140 111,140। अब ये आपका कॉस्ट पर यूनिट भी निकल आएगा इसी से। पहले माइनस करके अमाउंट निकाल लो, 111,140 में से 1,250 रुपये माइनस कर देंगे 109,890। आप कॉस्ट पर यूनिट के लिए जो अमाउंट है 109,890 को डिवाइड कर देंगे 37,000 से।
देखो कितना आ रहा है, 2.97। 2.97। तो इसका मतलब प्रोसेस बी की जो कॉस्ट आ गई वो आ गई 2.97। ठीक है, अब प्रोसेस ए हमारा कंप्लीट हो गया, प्रोसेस बी हो गया, अब हम बनाएंगे प्रोसेस सी। अब देखें प्रोसेस सी। प्रोसेस सी अकाउंट, तो सबसे पहले जो प्रोसेस बी का क्लोजिंग था उसको यहाँ लाके पहले ओपनिंग बनाएंगे। तो प्रोसेस बी का इधर से देख लीजिए कितना क्लोजिंग था, 37,000 और 109,890। अब इसके बाद सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, ये देखिए इसका ओपनिंग स्टॉक गिवन है 16,000। रेट वही रखेंगे 2.95। तो ये हो जाएगा 47,520। फिर इसके बाद वेजेस एंड सैलरी 90,000। फिर 18,000 का वर्क्स ओवरहेड, और फिर जनरल कॉस्ट 12,000। अब यहाँ का जो आउटपुट है वो 50,000 होना चाहिए, ये लिख रहा है 50,000 आउटपुट। तो यहाँ पर भी सेम वही प्रोसेस होगी, आउटपुट में बचना चाहिए 50,000। अब एक लाइन छोड़ के पहले क्लोजिंग स्टॉक बचा लो। तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 2000 और मल्टीप्लाई वही 2.97 से, 2000 इंटू 2.97, तो ये आ जाएगा 5940। अब आपसे कह रहे हैं कि फिनिश जो बचेगा थर्ड का, तो फिनिश्ड में ही ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो बचना चाहिए 50,000। लेकिन जब हमने डेबिट का टोटल किया तो 37 और 16 53 बच रहा है। ये 37 और 16 53 बच रहा है। अब 53 में 52 तो ये हो रहा है कंप्लीट, 2 का स्टॉक और 50 का फिनिश, तो 1000 की यहाँ कमी है ना, तो 1000 को वही वेस्टेज नाम से दिखा देंगे, वेस्टेज या लॉस इन वेट, इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर 1000। और फिर इसके बाद टोटल कर दीजिए 53,000, 277,410, 53,000, 277,410। अब अमाउंट में से इस अमाउंट को माइनस कर दीजिए, तो 271,470 और यहाँ लिख दीजिए कॉस्ट पर यूनिट। फिर अमाउंट को यूनिट से डिवाइड कर दीजिए, 271,470 डिवाइड 50,000, तो ये आ जाएगा 5.43 पर यूनिट। तो प्रोसेस सी का कॉस्ट आ रहा है 5.43 पर यूनिट।